आज जानिए माता काली के विषय में गूढ़ रहस्य कि तंत्र में माता काली का क्या महत्व है। तंत्र में बिना माता काली के चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। तंत्र में प्रथम विद्या माता काली ही है, गौहेड़ काली, जो हर गांव की मलकिन है। तंत्र में जाने से पहले जानना जरूरी होता है कि प्रथम विद्या कौन है। प्रथम विद्या माता काली हैं, गौहेड़ काली। अगर जो महाकाली को सिद्धि किया जाए तभी बहन का नाता लगा के किसी भी गौहेड़ काली को जय माता जी, जय श्री राम। अनूप जी, गौहेड़ काली को सिद्धि किया जाता है, सायर डी मरही साथ में लेके चलना होता है, क्योंकि महाकाली के साधक बहुत हैं, बहुत तेज चलती हैं। क्योंकि तंत्र में जाना है, औजाई सुखाई कुछ भी करना है, मतलब तंत्र के विषय में, तो प्रथम विद्या माता काली है। बिना काली को साधना किए हुए तंत्र में कोई नहीं चल सकता है। गौहेड़ काली हो या भद्र काली हो या महाकाली हो या मरघट की काली हो या शमशान काली हो या चौरादार काली हो, सबसे बढ़िया महाकाली को ही सिद्ध किया जाता है। ये तंत्र में बहुत तेज चलती हैं। हर गांव में गौहेड़ काली होती हैं। क्योंकि हर गांव के क्षेत्रपाल अलग होते हैं। काली सारडी मरी अलग होती हैं। शुक्ला जी जय श्री राम, विशाल जय श्री राम। जय श्री राम, अमरोन पावर जय श्री राम। क्योंकि काली तंत्र में बहुत महत्व है। ठीक है, कल सुबह आपको हम बता देंगे कि दिक्कत कहाँ से है, वैद्य हैं तो। महाकाली का सिद्धि, किसी भी देवी देवताओं का साधना सिद्धि बिना गुरु के नहीं होता है। जो गुरु मुख से मंत्र बोला जाता है वही सिद्ध किया जाता है, वही सिद्धि प्रदान देता है। अब बाकी जो मंत्र होते हैं यूट्यूब से या किताब से, वो सिद्ध नहीं होते हैं। क्योंकि महाकाली का मंत्र जो है बीज मंत्र में ही बहुत शक्ति है। आदमी पागल हो जाता है, उस एनर्जी को शरीर में नहीं सह पाता है, क्योंकि वो महाकाली हैं। वो गुरु बताता है कि कैसे सिद्धि करना है, कैसे साधना करना है, बीच बीच में क्या करना होता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। तो महाकाली का साधना कर सकते हैं। नहीं बाबू, अभी नेपाल में नहीं आना है। दीपावली के बाद ही, छठ के बाद ही सोचेंगे, क्योंकि अभी यहाँ दरबार में बहुत काम है। व्हाट्सएप के माध्यम से उपाय बता देंगे। तो महाकाली का साधना जो है बहुत ही उग्र है।
करना चाहिए, लेकिन गुरु के माध्यम से करना चाहिए। शमशान काली का साधना सबको नहीं करना चाहिए। शमशान काली का साधना सबको नहीं करना चाहिए। गौहेड़ काली का साधना कर लेना चाहिए, चौराधार काली का साधना कर लेना चाहिए, महाकाली का, भद्रकाली का, ये सबका साधना करना चाहिए। लेकिन काली जो साधक हैं, जिनकी साधना किया जाता है, वो ढंग और विधि विधान से किया जाता है, क्योंकि काली के मंत्र में बहुत ऊर्जा है, बहुत उग्र शक्ति है। जय श्री राम। राम जी की साधना, साधना का चार्ज 71,000 नहीं, 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन उस पात्र आदमी होना चाहिए। साधना का चार्ज 71,000 रुपया नहीं है, उस पात्र आदमी होना चाहिए। साधना को बेचा नहीं जाता है, किसी शक्ति को बेचा नहीं जाता है। जैसा जो पात्र हो उस हिसाब से कर दिया जाता है। किसी का फिक्स नहीं होता है कि 71,000 है, 1 लाख है या 50 लाख है। जो महाकाली का हम विषय में बता रहे हैं, वो महाकाली है, प्रथम विद्या है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये इनको जो साध लिया, असाधने का तरीका होता है, गुरु बताता है। शक्ति रूप में तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी असमर्थ थे, माता पार्वती भी एक बार फेल हो गई थी। माँ अगर जो समझ के पैर पकड़ लिए तो नैया पार कर देती हैं। अशक्ति समझ के अगर जो पैर पकड़ रहे हो तो इतना आसानी से महाकाली नहीं सिद्ध होती हैं। ठीक है, हाँ है। जिनको साधना करना है, नवरात्रि के बाद दीपावली के 3 दिन पहले आना होगा। वो साधना कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी शुरू है, क्योंकि नवरात्रि में जगह खाली नहीं है। नवरात्रि में साधना वाले नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जगह भी नहीं है, क्योंकि लोगों का यहाँ जो है काम है, सब जगह फुल है। असाधना तो 2 ही 3 रात में हो जाती है। शक्ति तो एक रात, मंत्र तो 1 रात में सिद्ध हो जाता है, अमावस्या काली रात को। असाधना करके, शक्ति को सिद्ध करके यहाँ प्रैक्टिकली भी करवाया जाएगा। अब कुछ काम ऐसा जैसे चौकी लगाना, चौकी तोड़ना, तंत्र काट करना, पूजा करना, ये सब उनके साथ में भी सिखाया जाएगा। एक शक्ति सिद्ध कराने से कई शक्ति आपको जोड़ दिया जाएगा, लेकिन उस पात्र होना चाहिए शिष्य। जय श्री राम। हाँ भाई, रुकने का है जगह। जय माता, जय माँ काली, जय श्री राम, राजन राज। क्योंकि हम अपने जीवन का, गुरु जी के जीवन का अनुभव बता रहे हैं। माता काली बहुत ही उग्र शक्ति है। अब बिना काली के सिद्ध किए कोई तांत्रिक, ओझा, सोखा, भगत, तांत्रिक दुनिया चल ही नहीं सकता है तंत्र में, क्योंकि प्रथम विद्या माता काली ही है। मसानी लगी है काली की, कोई भी लगी तो वहाँ काली की आवश्यकता होती है। गुरु जी नवरात्रि में क्या हवन सामग्री में कई सामान मिला सकते हैं। देखो, हमको किसी से तंत्र में
किसी से कुछ नहीं मतलब है। हमारा जो है सब सिस्टम अलग है। हमारा जो है सब अलग है। हम गुरु परंपरा से हैं और अखाड़े से हैं। क्योंकि एक वीडियो बना देंगे अखाड़ा क्या होता है, जैसे शिव अखाड़ा, बजरंग अखाड़ा, दुर्गा अखाड़ा, ये सब अखाड़े से हैं, गुरु परंपरा से हैं। तंत्र में गुरु भाई बहुत हैं, लेकिन हमारा काम अलग है। कोई भी हो साथ में, मैं किसी के में ऐसा नहीं हूँ कि किसी से मिल के हूँ, जुल के हूँ। हमारा काम अकेला का है। हम केवल अपने गुरु पे विश्वास करते हैं, तीसरा किसी पे नहीं। जो हमारा काम है केवल गुरु बल से है। कोई 12 लाख ले, 15 लाख ले, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो है साधना जी सिस्टम है, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ के पता कर सकते हैं। हमने तो कितना तंत्र 1 रुपया भी नहीं लिया कर दिया। आज भी दरबार में ऐसा है, अगर जो पीड़ित लोग हैं तो 1 रुपया नहीं, निःशुल्क तंत्र काट कर देते हैं। आदमी भाव वाला मिल गया तो 1 रुपया नहीं लिया जाता है, तंत्र काट कर देंगे। सामग्री आपको लाना होगा। ऐसा भी नहीं है कि हम अपने पास सामग्री रख के सामग्री में भी पैसा ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कहीं से भी सामान ला सकते हैं और तंत्र काट करवा सकते हैं। आपकी जो इच्छा हो वो दे सकते हैं। पूर्णतः निःशुल्क है, आज से नहीं 12 साल से। हाँ, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनसे लेना होता है। सही में गरीब आदमी हो और उसके पास ना व्यवस्था हो तंत्र काट करवाने के लिए, ना पैसा हो, तो तंत्र काट मुक्त में कर देते हैं। आदमी ठीक हो जाता है, उसके बाद संतुष्ट हो जाता है। जो उनकी मर्जी वो दे सकता है। हमें किसी से मतलब नहीं है। हम तंत्र में अकेले हैं, 12 वर्ष से हैं। यूट्यूब चैनल पे केवल नए हैं और अखाड़े से हैं। क्यों हम नहीं आते हैं बार बार लाइव? तो टाइम नहीं मिलता है। और टाइम मिलता है तो जानकारी आपको पक्का देते हैं, बहुत कुछ जानकारी देंगे। तो जिनको तंत्र में आगे जाना है, सिद्धि करना है, लोगों का कल्याण करना है, धर्म का काम करना है, लेकिन धर्म का काम बता के धर्म के काम पे गला काटना और लूटना वाला काम नहीं करना हो, वही आकर यहाँ सिद्धि साधना कर सकते हैं। क्योंकि गुरु परंपरा से हैं। गुरु को बदनाम करके तंत्र में नहीं चल सकते हो और धर्म का काम करना चाहिए। क्योंकि 12 वर्ष से हम भी कर रहे हैं, हमारे गुरु 70-75 वर्ष से कर रहे हैं। अखाड़े का महत्व होता है। ओम नमो नारायण। कन्हैया जी, साधना की शुरुआत कहाँ से करें भाई? साधना का शुरुआत अपने कुल देवी देवता से किया जाता है। पहले आपका स्कैनिंग होगा। कुल देवी देवता के साथ कोई प्रेत तो नहीं न है। कुल देवी देवता के साथ हम गोरखपुर पीपीगंज से बोल रहे हैं, जलतरई धाम से। साधना का शुरुआत अपने कुल देवी देवता से किया जाता है, अपने माता पिता के चरण स्पर्श से किया जाता है। उसके बाद आपकी इष्ट देवी होती हैं। कुल देवी देवता साधना जल्दी सफल होती है। उसके बाद जितना भी संसार में साधना है सब जल्दी से सफल हो सकती है, लेकिन आपके ऊपर है, माता के कृपा के ऊपर है। अब हम किसी को अपने मंदिर पे किसी भी तांत्रिक सोखा गुरु भाई को नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि हम किसी के नाम पे बदनाम होना नहीं चाहते हैं। व्हाट्सएप के नाम माध्यम से जुड़ के जो परेशान है, स्कैनिंग करवा के यहाँ आके दरबार में सामग्री ले आके तंत्र काट करवा सकता है।
हम 12 वर्ष से काम कर रहे हैं, सबको पता है पैसा लेना भी ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा पैसा लेना नहीं ज़रूरी होता कि अगले का काम भी ना हो पैसा भी ले लिया जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले काम करवा लो, बाद में पैसा दे सकते हो, इसका कोई डर नहीं लगता है। जहाँ गुरु कच्चा होगा वही डरेगा पहले पैसा ले क्यों उसको पता है कि मैं काम कर नहीं पाऊँगा। पहले पैसा ले लिया तो फिर बाद में तो आने वाले नहीं हैं। अगर जो कोई भी तांत्रिक सोखा गुनिया ढंग का है तो उसे पैसे की डर नहीं है, निःशुल्क काम कर सकता है, विश्वास जस दे सकता है। भाई आदमी काम करेगा तो पैसा तो मिलेगा, आज नहीं कल, वो तो अलग बात हो गई। जय श्री राम, जय माँ बिंदवासिनी, जय माँ जलत्रयी। बुद्धराम निषाद। किसी गरीब को लूटकर कोई तांत्रिक भगत सोखा सुकून से नहीं रह सकता है, उससे ज़्यादा उनका कहीं दे देना होता है। तो क्या हम करना चाहते हैं? काल भैरव साधना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भैरव साधना, काली साधना, महाकाली साधना, गहेड़ काली साधना, किसी भी देवी देवताओं का, वो तो मैं डाल दिया पोस्ट, साधना कर सकते हैं। नवरात्रि में हवन सामग्री दुकान पर मिलता है, हवन सामग्री पैकेट वाला नहीं लेना चाहिए। जो गायत्री के नाम पे है वो भी हवन सब नकली ही देते हैं। हवन बनाने के लिए, नवरात्रि में करने के लिए सबसे पहले धूप की लकड़ी, जौ, काला तिल, इंद्रजौ, जटामासी, नगरमोथा, पंचमेवात, काला तिल, गाय का घी, गुड़, मिश्री सब इकट्ठा करके मिक्स करके हवन कर दो तो पता चलेगा 10-20 घर की कोई होम हवन किया है। जब तुमको ही नहीं पता इष्ट क्या है मुकेश कुमार, तो आगे क्या जानोगे? नवरात्रि में सबकी कुल देवी देवताओं का मंत्र विधान सेवा अलग है, ऐसे में नहीं बता सकते हैं। ऐसा मास्टर कोई ताला चाबी नहीं है। काल भैरव के साधना के लिए सामग्री लगती है, व्हाट्सएप के माध्यम से जा सकते हैं। उसमें बकरे की कलेजी, शराब की बोतल, सिगरेट, काला कपड़ा, सूखा नारियल, बहुत सामान लगता है। कितना बताएं? कोटही माता, समय माता एक ही माता है यार, उसमें दो माई नहीं है। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, ये नेपाल के साइड में जितने सटे हुए हैं, यहाँ सब थारू की समय, थारू की कालिका, देई, नगदेई की समय, कोट की समय, हाँ धूप की लकड़ी ओरिजिनल होना चाहिए, नहीं तो मार्केट में धूप की लकड़ी नहीं देते हैं, उसमें देवदार का खराब लकड़ी दे देते हैं। धूप की लकड़ी में माचिस की तिल्ली लगाते हुए वो लकड़ी जल जाती है। गुरुजी आज भी हमारे जो 75 साल से तंत्र काट करते हैं और अखाड़े से हैं, आज भी अगर जो हमको कुछ कोई गलती कर दे तो सीधा मानना शुरू कर देंगे। इतने उम्र में भी, लगभग 100 साल की उम्र में। गुरु गुरु होता है बाबू। जो गुरु मार्ग से चलता है उसे संसार में कोई पिछाड़ने वाली शक्ति नहीं है। एक दिन में 50 बार लाइव आने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिसके पास टाइम रहेगा वही 2 बार, 4 बार, 5 बार लाइव आ सकता है। जिसके पास दरबार में काम रहेगा, इतने साल से दरबार चलाता हो, वो कैसे लाइव बार बार आ जाएगा? हमारा लाइव का केवल एक ही माध्यम है। हमको लाइव में या लाइन में कोई काम करने का कोई मतलब नहीं है। लोगों को जागरूक करने के लिए हम लाइव आते हैं। बाकी हमारे दरबार में किसी का
माता की कृपा से कोई कमी नहीं है, ना शिष्य की कमी है, ना धन की कमी है, किसी चीज का कमी नहीं है। दरबार में लोग आ जाते हैं 100, 200, 25, 50। मैं पितरपक्ष में लगभग कितने लोग का पिंडा पानी किया हूँ, लेकिन एक भी वीडियो नहीं डाला हूँ। सब है रिकॉर्ड। लोग 2-4 पिंडा करवाते हैं, डाल देते हैं। डाले तो 100 लोगों का, 150 लोग का हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। दिखावा, पहनावा दिखावा जो होता है वो अलग होता है। जो सही में ज्ञानी होते हैं उनका स्वभाव अलग होता है। कुल देवी देवता साधना का मंत्र जाप करना सिद्ध के लिए। कुल देवी देवता बाबू बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए। ममता गुरु जी, सीताराम, समय माता की साधना 21 दिन में हो जाती है। गुरु मंत्र और बताने की, कोई भी मंत्र बताने से कुछ नहीं होता है। जो यूट्यूब से सब गुरु बताते हैं मंत्र, उसका कोई मतलब निकलता है नहीं। मंत्र बता देने से नहीं होता है। वो मंत्र अगर जो कोई बता दिया जाए, जाप करते हैं, उसका साइड इफेक्ट पड़ता है, लोग परेशान होते हैं, और फिर इस दरबार उस दरबार भागते हुए फिरते हैं। सीताराम, हाँ, हनुमान चालीसा बिना गुरु दीक्षा के कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइव में नहीं बताया जाता है किसके साथ क्या शक्ति चल रही है। शक्ति जानना हो तो दरबार में आ जाओ, दरबार पूर्णतः निःशुल्क है। फोन में खाना बोलो तो भेज दे, इसीलिए सब ठगे जा रहे हैं। सबको यही समझ है कि ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन तंत्र काट करवा लो, ऑनलाइन भोजन कर लो, ऑनलाइन शादी कर लो, सब ऑनलाइन कर लो। लोग ठगे क्यों जा रहे हैं? ऑनलाइन व्यवस्था से। कुल देवी देवता साधना 7 दिन में हो जाता है। हाँ, 108 हनुमान चालीसा कितना भी, 1008, 108, 2, 508 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु मंत्र शक्ति मंत्र बहुत बड़ा है। एक गुरु मंत्र कोई बता नहीं सकता है, वो अपने शिष्य को ही बताया जाता है, तीसरा सुने भी नहीं। इसका महत्व होता है। सब कुछ यूट्यूब के माध्यम से खुला नहीं बोला जा सकता है। जो खुला बोलते हैं उससे कोई फायदा नहीं है। और जिसको जानना हो कि हमारे ऊपर शक्ति क्या है, घर में क्या शक्ति है, दरबार में आ सकता है, क्योंकि जो जो आए हैं गए हैं उनको पता है कि कैसे बताया जाता है। जय श्री राम। जिनकी कुलदेवी माता चमार है, इस मंत्र का जाप करें। इसके लिए भाई व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना होगा। हम सबकी कुल देवी देवताओं का बता देंगे, लेकिन अगर जो यूट्यूब पे बता दे रहे हैं छोटा वीडियो बना के, तो उससे सबकी नहीं हो सकती है। कुल देवी देवताओं का जो ये मंत्र सब दे देते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। अगर जो एक मंत्र दे दिए, मान लो दुर्गा का मंत्र दे दिए कुल देवी में, माता फूलमती का दे दिए, और किसी के घर में चमार परमेश्वरी हो,
तो वहीं गड़बड़ हो जाएगा। किसी के घर में माता बामंत हो, किसी के घर में माता ओबा हो, सब क्षेत्र में, सब जिले में, सब राज्य में अलग अलग कुल देवी देवता होते हैं। माँ काली की नवरात्रि में कौन सा जाप करें? माँ काली का नवरात्रि में बिना गुरु के माता काली का जाप नहीं कर सकते हो। उसमें आदमी डिसबैलेंस हो जाता है और जो अपना मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है, उसी में रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाता है, पीठ में वहीं फंस जाता है। क्योंकि जो चक्र हैं अपने वो भी जागृत हो जाते हैं माता काली के मंत्र से। वो छोटा मंत्र नहीं है। बिना गुरु सानिध्य में या गुरु कृपा से ही काली का जाप किया जाता है। काली का महामंत्र क्रीम है, बीज मंत्र। इस समय आ सकता हूँ गुरु जी, क्योंकि अभी मुंबई में हूँ। आप ठीक है। छः महीने से ज़्यादा नहीं, 3 साल से पहले नहीं सिद्ध होगा। मेरी कुलदेवी 14 में उनका पूजा किया गया है। ज्योति मेरी कुलदेवी 14 में उनका पूजा कैसे किया जाए? पूरा लिखो। जय श्री राम। गुरु जी 10-5 बार लाइव आते हैं और खाली नाम के गुरु हैं। 10-5 बार कैसे लाइव में कोई आ सकता है? जिसके पास काम हो, अगर जो 1 दिन 3 दिन में आए तो बहुत बड़ी बात है। हम कोशिश करते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं। गुरु जी कोई आदमी किसी बीमार थे? हाँ, हो जाएगा। पितृ कब खत्म होगा? पितृपक्ष तुम्हारा 2 तारीख को खत्म हो जाएगा। उचित कथन है। गुरु जी सेनूर साल कोई भवानी नहीं है। सेनूर साल ये भूत होती हैं, जिसे सगाई भूत बोलते हैं। किसी का अगर जो शादी हुआ हो, किसी कुल में भाग जाए या किसी परिस्थिति से वो चले जाए किसी के साथ में, तो ही बोलते हैं सेनूर साल भवानी आए भूत है। ब्रह्म साधना कितने दिन में शुरू होता है? ब्रह्म साधना तो सिद्ध जो आपको 11 दिन में हो जाते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है थोड़ा और। गुरु जी ऑनलाइन दीक्षा देते हैं, वह बिल्कुल गलत है। ऑनलाइन दीक्षा, ऑनलाइन तंत्र काट नहीं करना चाहिए। जो प्रत्यक्ष होता है वो सही होता है। कितने लोग ऑनलाइन करवा के फंसे हुए हैं। गुरु जी मेरा पाप पुलिस है भाई, वो पता करवा लो। हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? डायन परेशान करती है तो बहुत साधना, कोई भी साधना कर लो, डायन भाग जाएगी। अगर जो डायन परेशान कर रही है तो टोनमत की कालिका होगी, मसानी, उनको सबसे बढ़िया है। तुम काली सिद्ध कर लो, उल्टा कर दो।
नहीं, जलतरही माता अलग हैं, सेनुर साल देवी अलग हैं, दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। किसी का पैसा नहीं बताया जाता है तंत्र में कि कौन लिया है। कोई तांत्रिक भाई हो तो कर सकता है ट्रांसफ़र, लेकिन ट्रांसफ़र बहुत कम होता है, उसके नाम पे भी लोग ठगे जाते हैं। लोग कैसे ठगे जाते हैं? जो तुम्हारी जैसी बात करती हैं। तो क्या हुआ, चंवर माई है तो उनका सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग क्यों ठगे जाते हैं? शक्ति ट्रांसफर लेने के चक्कर में, सोखा गुनिया तांत्रिक तुरंत बनने के चक्कर में वहीं लुटा जाते हैं लोग। ऑनलाइन दीक्षा लेने के चक्कर में, ऑनलाइन तंत्र कटवाने के चक्कर में। बता देना, तंत्र काट कर देना, शक्ति को बांध देना, बहुत अंतर होता है। अगर जो किसी का ऑनलाइन तंत्र काट हो रहा है तो ऑनलाइन है। जो चीज़ सामने से पूछ लिया जाए वो ऑनलाइन से नहीं हो सकती है, इसीलिए दरबार में आना जरूरी होता है। तंत्र बहुत प्रकार के हैं। तंत्र अखाड़े से चलता है, अखाड़े की शक्ति जिसको चाहे दंड दे सकती है, क्योंकि 1500 वर्ष से 700 वर्ष से ऐसे गुरु परंपरा से चलती है गुरुवासनी। वो अखाड़े की शक्ति है, जिसमें शिव अखाड़ा, हनुमान अखाड़ा, दुर्गा अखाड़ा, और इस भारत में 18 ऐसे जेल है जहां प्रेतों की सज़ा देकर जन्म जन्म के लिए सज़ा दिया जा सकता है। उसके विषय में भी एक दिन चर्चा करेंगे, जो पता नहीं कोई यूट्यूब पे बताया है कि नहीं बताया है। इस धरती पे, इस भारत में सब कुछ संभव है, सब कुछ असंभव है। मंत्र यूट्यूब पे नहीं बताया जाता है, जो ऐसे बता देते हैं कि दुकानदारी चलने लगेगी, एक दिन में तुम करोड़पति बन जाओगे। ये सब बेकार की बकवास है, ये सब हमसे मत करो। शुद्ध बात करो जो हो सके। हवाई वाला बात हमसे पसंद नहीं होता है, क्योंकि जो दरबार चलाता है ढंग से, लोग 1000 प्रकार के आते हैं, इतना हवाई हम बहुत सुनते हैं। किसी के मंत्र बता देने से दुकानदारी चमक जाएगी क्या? हम कोई शक्ति ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है? शक्ति कोई ट्रांसफर नहीं करते हैं। तुम अपना कर्म करो, क्योंकि हम कर्म करके ही शक्ति पाए हैं। तुम भी कर्म करो, शक्ति पाओ। ट्रांसफर नहीं, गुरु कृपा से ही सब काम हो जाता है। ट्रांसफर के नाम पे बहुत लोग ठग गए। 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख, 7-7 लाख, 12-12, 15-15 लाख रुपये देकर ट्रांसफर ले रहे हैं। कितने साल से रो रहे हैं। जमकातर का नाम जमकातर माता है। वही तो मैं बोला, इस धरती पे 18 जेल खाना है, जिसमें एक जेल खाना माता जमकातर है। किसी भी जो अपने धर्म पे देवी देवता नहीं है, मसानी है, महारानी है, थान ब्रह्म है, बहुत शक्तियों का वो मुकदमा के साक बैठा के पंचायत के द्वारा, जैसे कोई अपना नेता ही हो, गलती किया है तो उसको जेल जाना होता है। ऐसे कोई भी बड़ी शक्ति भी अगर जो गलती कर दी तो उसको भी जेल किया जा सकता है। वो गुरु अखाड़ा वाला ही बता सकता है कि जेल क्या होता है। जमकातर माता जेल की मालकिन होती है। जैसे वहाँ पर एक जगह और 18 है, इसका एक वीडियो बनाएंगे।
अपना एक मखदूम अशरफ सिन्नानी जहांगीर, वहाँ भी जेल है। कुछ मुस्लिम का जेल है, कुछ हिंदुओं का जेल है। जहाँ प्रत्यक्ष है लाख लाख 2-2 लाख लाख लोग जाते हैं। उसका एक वीडियो बनाना होगा और लंबा वीडियो हो जाएगा। किसी के ऊपर क्या शक्ति चल रही, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़िए, पता चल जाएगा। गोत्र से कुल देवी देवता नहीं है, एक गोत्र से कुल देवी देवताओं का महत्व नहीं होता है। जो गोत्र से बताए हैं ना, अगर जो गोत्र से जांच किया जाए कुल देवी देवता, तो बहुत डिफेक्ट पड़ेंगे। गोत्र से कुल देवी देवता नहीं होते हैं, आज भी जान लीजिए। तो साधना करनी चाहिए, तो गुरु के साथ ही करके करना चाहिए। हाँ, सही सत्य बात है रामजीत जी। जो साधना करो गुरु सानिध्य में करो, प्रैक्टिकली करो, सीखो। कल सुबह कर लीजिएगा व्हाट्सएप। कोई भी काम के लिए बिना गुरु बनाए, बिना गुरु दीक्षा लिए कोई काम संभव नहीं है। संभव है, गुरु कृपा हो जाए तो क्षण भर में काम हो जाता है। बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं होता है। आज जो बोलते हैं कि हमारे गुरु नहीं हैं, मैं बिना गुरु का कर सकता हूँ, वो बेकार की बात करते हैं। हमारे जो है प्रभु श्री राम श्री कृष्ण सब गुरु बनाए, बिना गुरु का कुछ नहीं होता है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि गुरु वो होता है ऐसा कि उस सब नदी पार किया होता है, उसको पता है कहाँ डूब जाओगे और कहाँ निकल जाओगे। बिना गुरु का कुछ नहीं होता है। गुरु दीक्षा पितरपक्ष के बाद ले सकते हैं, पितरपक्ष में गुरु दीक्षा नहीं दिया जाता है, क्योंकि पूर्वजों का कहना है मरपक है। इसमें केवल अभी पिंडे पानी का काम हो रहा है दरबार में। पितृ श्राद्ध, प्रेत जिसके घर में अकाल मृत्यु है उनको बैठाया जा रहा है, सेवकदारी मुर्दा को बैठाया जा रहा है, ये काम हो रहा है। पितृ श्राद्ध अप्रेतों का मुक्त करके पितरों के साथ जोड़ देना। या जो बहुत ऐसे प्रेत होते हैं धुंधकारी जैसे धुंधकारी नहीं गया, उसको 50 मोचन में जेल खाने में बंद कर दिया जाता है। जब उसका आत्मा तृप्त होगा तो वो भी पितर बनेगा। बहुत ऐसे प्रेत होते हैं कि पिंडा पानी करने से भी वो घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए उनको जो है बंधन करके जेल खाने में डालना होता है। जय श्री राम। हमारे गुरु जी, गुरु का नाम भी नहीं बार बार लेना चाहिए। हमारे गुरु जी सीताराम हैं, उनका नाम ही सीताराम है। उनका उम्र लगभग 100 साल हो गया है। किसी दिन लाइव में उनके यहाँ जाके आपको दर्शन सब लोग को करवा दूंगा। गुरु दीक्षा का जो सामग्री है सबको पता होता है, नहीं पता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ जाए। गुरु दीक्षा का कोई हम शुल्क नहीं रखते हैं, क्योंकि वही बाप बेटे का रिश्ता होता है, गुरु और शिष्य का। तो जब रिश्ता बनाए हुए में ही अगर जो पैसा मांग लिया जाए तो रिश्ता क्या कैसा, पहले में ही। इसीलिए गुरु शिष्य का रिश्ता बाप बेटे जैसा होता है। जो दे दे वही रख लेते हैं, ना दे तभी कोई बात नहीं होता है। जैसे एक बाप बेटे से उम्मीद करता है कि बेटा अच्छा काम करे और नाम जग में बाप का चले, ऐसे एक गुरु एक शिष्य के ऊपर निर्भर करता है कि जब मैं जीवन में जो मैं नहीं कर पाए वो गुरु शिष्य को करा दें। वही सत्य गुरु और सत्य शिष्य हो जाएं। लेकिन इस समय तो बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं। हमारे पास बहुत शिष्य हैं कि बाप बेटे जैसा ही रिश्ता है। गुरु शिष्य में झगड़ा हो जाता है, कहीं कहीं हम देखते हैं। गुरु शिष्य का बहुत महत्व होता है। गुरु शिष्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। बिना गुरु का बाबू इस संसार में तंत्र में या किसी काम में
प्रथम गुरु माता पिता हैं। अगर जो माता पिता पोसने पालने में, पढ़ाने लिखाने में कोई कसर कर दे तो आदमी कैसे, संस्कार में कोई कमी कर दे तो, जहाँ अगर जो कहीं संस्कार में कमी हो गया, लड़का संस्कारी नहीं होता है। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। तो लोग बोलते हैं बिना गुरु का मैं हूँ, ऐसा नामुमकिन है, सब गुरु के हैं। एक टीचर पढ़ाता है स्कूल में, वो भी गुरु है। गुरु शिष्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। अपने कुल खानदान में भी वैदिक गुरु होते हैं। सब गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, संतों का सम्मान करना चाहिए, अधर्म का काम करना चाहिए। अगर जो धर्म का नाम लेकर जो साधना करता है, साधना बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। पता गोरखपुर जिला है, पीपीगंज पोस्ट है, अक्टावा घाट, जलत्रही धाम। काहे को गुरु दीक्षा देने के बाद यह मैं क्या बोला, गुरु दीक्षा का अलग भाव होता है, साधना का अलग भाव होता है। आपके भाव दिखा जाएगा। जब बाप बेटे जैसा रिश्ता रहेगा तब पैसे की बात नहीं होती है। गुरु जी के उस समय मेरे जीवन में बहुत बदलाव हो रहा है। पहले मैं खाता नहीं, मैं खाता हूँ, कोई शक्ति खाने देती है, अब खाता नहीं। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। गुरु जी राजा बन गया, अब राजा भैया के गुरु क्या है, राजा से पूछ लेना बाबू, हमसे क्यों पूछ रहे हो। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, किसी का ना किसी को बदनाम करना चाहते हैं। जिसके जो गुरु हैं वो जाने। हमारे जो गुरु हैं वो हमारे भगवान हैं। तीसरे के विषय में क्यों बताएं भाई। जो लाइव आते हैं तो उस समय पूछ लेना चाहिए कि कौन किसके क्या गुरु हैं। देखो, गुरु से बड़ा भगवान भी नहीं है, क्योंकि राम फुलवरिया माता तो बहुत उग्र हैं। वहाँ मेला भी लगता है, आरी आरी पूरा गांव है। सेवकदारी को काट के पहले अलग किया जाए, उसके बाद उसको सिद्धि के आगे करके चला सकते हैं। सेवकदारी को काट के अलग करना होता है। अगर ढंग का सेवकदारी है, साथ में चलने वाला है तो चला सकते हैं, लेकिन सेवकदारी ज़्यादातर अपने आगे होकर काम सब खराब कर देते हैं। बहुत कम सेवकदारी चलते हैं। बढ़िया बढ़िया तांत्रिक गुनिया लोग जो अपने जीवन में बहुत काम किए होते रहते हैं, वो भी मर जाने के बाद प्रेत हो जाते हैं। उसका कारण है कि राम की सेवा ना करना, नारायण की सेवा ना करना। नहीं चलेगी सही से। वामन देवता के विषय में कि वामत देवता के विषय में सवाल पहले ही बताओ। तो आज का हमारा विषय महाकाली पे था, माता काली पे था। जिसको साधना करना है माता काली का, कहीं भी योग गुरु से संपर्क करके मिल के गुरु दीक्षा लेकर करे, ये बात नहीं, कहीं भी कर सकते हैं। बहुत संसार में गुरु सही है, और जो सही गुरु हैं वो बाकी लोग यूट्यूब पे नहीं आ पाते हैं। अब बहुत हमारे गुरु भाई ऐसे हैं कि यूट्यूब पे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनको टाइम नहीं है। अभी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ऐसे तांत्रिक सोखा गुनिया गुरु हैं कि जो काट के अलग करा।
अलग करा दिए हैं तो आप सेवा कीजिए। अलग कहाँ कराए हैं विशाल जी, ये देखना होता है। जहाँ आप अलग करवाए हैं उनसे बात करके आप सेवा उठा सकते हैं, वो गुरु ही बताएगा। चाहे कहीं भी करवाए हैं। नहीं, झूठ में है बाबू। दरबार में आके मनीष पता कर लो सच में है कि झूठ में है। तो जो हम अपने मुंह से कुछ नहीं बताना चाहते हैं, जिसका काम हुआ है वो दरबार में आते ही हैं, उनसे पता कर सकते हो सही में है कि गलत में। हम अपने मुंह से मैं बोल दिया कि तुम साधना करके ठीक हो गए, तुम्हारे ऊपर दाहिने देवी है, ऐसे नहीं होता है। तुमको बीमारी है तो तुम ठीक होगे, तुमको अनुभव क्या है तुम बताओ। हमें बताने से नहीं, लोग बताते हैं कि मैं ठीक हूँ। पिंडा पानी से सेवकदारी केवल हटता है, घर के प्रेत हटते हैं, मालधनी नहीं हटती है बाबू। मालधनी का अलग विधान होता है। बामन, बामन देवता कि बामत देवता? जिसको सही में जानना हो गलत में जानना हो, वो जो है दरबार में आकर, क्योंकि 50 गांव के बीच में दरबार है, 50 गांव के लोग हैं, कहीं भी पता कर लो कि अगला कैसा है। तो गांव के लोग ही सबसे प्रथम बता देते हैं कि सही जानकारी लेना हो तो बिना दरबार आने से पहले गांव के लोग से पता कर लो कि आदमी कैसा है और कैसे लोग आते हैं। अपने विषय में सब बड़ाई बताते हैं कि मैं इतने का काम किए। मैं जीवन में कभी भी नहीं बताया कि हमारे 18,000 शिष्य हैं, नहीं बताना होता है। ये सब बताने की चीज़ नहीं है। इसका कारण बहुत हो सकता है, एक कारण से नहीं होता है। शरीर में प्रेत रहने से भी झटका हिलता है, देवी भी झटका मारती है। इसका कारण क्या बताएं? बिना फोटो डालो, स्कैनिंग करवा लो। किसी किसी कुल देवी में महामाई हैं, पूजी गई हैं, बहुत उग्र चलती हैं। आपके ठीक है, तो आके यहाँ बात कर लेना। हाँ, मोहिनी का भी काट करते हैं कि संसार में जितना शक्ति है सबका काट है। जो गलत पे है सबका काट है, और जो धर्म पे है उसका कोई काट नहीं है। छोटी से छोटी शक्तियाँ नहीं काट सकती, जो धर्म का काम कर रहे हैं, राम जी का नाम लेकर काम कर रहे हैं। मालधनी का विधान होता है कि मालधनी किस प्रकार का है, जमीनी मालधनी है कि सिंदूरी मालधनी है कि किसी धन का मालधनी है। उस आधार से उसका पद करके जमकातर में उसको बैठाया जाता है विधि विधान के साथ। मालधनी का अगर जो पद नहीं होगा तो कहीं भी आप बैठवाओ वो आपके घर चला आएगा। 100 बार बैठाओ, 200 बार बैठाओ, तुम्हारे पूर्वज बैठाते थक गए, क्योंकि हम बैठाए हैं 3-3, 4-4 पुस्त का मालधनी, जिसका पद लोग तांत्रिक सोखा नहीं जान पाते थे। हमको अगर जो रोटी की भूख है तो हमको जो है चावल नहीं चाहिए, हमको जो है 1 गिलास पाने की आवश्यकता है, तो अमृत दे दोगे तो मालधनी नहीं जाएगा। मतलब है कि आपके घर का प्रेत अगर जो अन्न पानी खा रहा है तो उसको आप अगर जो कपूर नींबू जायफल दे देते हैं तो कैसे मानेगा? अपने जीवन में वो कभी कपूर नींबू जायफल ना खाया हो और उसको नींबू जायफल दे दो तो मानेगा नहीं।
अज्ञान है तो भाई ज्ञान में जोड़ दो। सबका अलग अलग विधान होता है। तो तंत्र क्षेत्र में जो आना चाहता है, सीखना चाहता है, वो दीपावली के समय आकर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, साधना कर सकते हैं। प्रैक्टिकली भी करवाया जाएगा विधि विधान से, लेकिन बिना गुरु के, हमारा कहना है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। बिना गुरु सानिध्य में, गुरु ढंग से, गुरु के सबसे पहले गुरु जानना कि गुरु कैसे, उनके गांव में जाइए, पता कीजिए कि आदमी कैसा है, तो गांव के लोग ही बता देते हैं कि ये गुरु कैसा है। उससे बढ़िया कोई बताने वाला है ही नहीं। उसके बाद गुरु बनाओ और तंत्र क्षेत्र में उतरो ढंग से। और जो अखाड़े का गुरु है उसका शिष्य बनना ठीक होता है। ओबा बहुत उग्र शक्ति है बाबू। ओबा अगर जो जिसके दाहिने हो गई, पूछा करने में, तंत्र काट करने में, कास बांधने में, साक बैठाने में, सब कामों में ओबा माता सक्षम है। ओबा माता का काम है धर्म का प्रचार करना। अगर जो जिसके सिर पे और दाहिने पे ओबा माता चलती है और गद्दारी करना शुरू कर दे, वो भी मारा जाएगा, क्योंकि ओबा का काम है धर्म का प्रचार करना, धर्म का काम करना, लोगों का कल्याण करना। बहुत उग्र शक्ति है ओबा माता। इनके साथ में रथवान अगवान देव छत्री भी चलते हैं, अल्लंगड़ देव छत्री भी चलते हैं। इनका रथ चलता है 7 घोड़े का। इनका स्थान घर के बाहर होता है, घर के अंदर ओबा नहीं पूजी जाती हैं। एक अग्नि तत्व इनके में है, जिसके सिर में ओबा माता आती है वो आग को भी उठा सकता है, खौलते तेल कढ़ाई में सुहारी पूड़ी भी निकाल सकता है। ओबा बहुत ही बड़ी शक्ति है। जय श्री राम। गाँव सबका अलग अलग नाम है, गौहर काली से ही मानते हैं। 20 साल से दसवां माता धमसा का बैठाना हो तो सुअर की भोग देकर बैठाया जाता है, लेकिन मानती नहीं है। इनको बहुत विधि विधान से बैठाया जाता है। नहीं मानती है तो जमकातर में इनको जेल खाने में भी डाला जाता है, भोगपत पूजा देकर। इसके लिए व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ जाए। 20 साल नहीं, 50 साल का तंत्र है, 100 साल का तंत्र है। सबका काट इस धरती पे है। मेरे गांव में ब्रह्म बाबा का स्थान है। मेरे घर को आते हैं पहले निकल का पैदल, लेकिन लगभग 40,000 ठीक है, बनवा दिए हैं तो ब्रह्म का सेवा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माता घटवारिन घाट की मालकिन होती है। हर घाट पे घटवारिन होती है। इनकी साधना करने से ये फायदा होता है कि जो तंत्र में प्रेत को पकड़ते हैं उनको घटवारिन को दे दिया जाता है 6 महीने 1 साल के लिए। जब तक आप बंधन लगाओगे 6 महीने साल भर के लिए शक्ति को लेकर घटवारिन रोक के बैठती है, उसे लोगों का विश्वास हो जाता है। उसके बाद उस शक्तियों को जैसा लाट जहाँ बैठाना होता है बैठा के जीवन के छुट्टी दिया जाता है। घटवारिन का नहीं, फोन करके आना होता है। बिजनेस के लिए महालक्ष्मी साधना होता है, अमोहनी साधना।
मोहिनी महालक्ष्मी की साधना करके बिजनेस में आगे जा सकते हैं। तो साधना करने से पहले अपने कुल देवी देवताओं का साधना जरूरी होता है। जय श्री राम। अमन जी, कुल देवी देवता दाहिने हो गए, उसके बाद जिसका साधना चाहते हो साधना कर सकते हो। बिना कुल देवी देवताओं का साधना किए हुए अगर जो साधना क्षेत्र में आते हो तो केवल माला फेरते रह जाओगे, जीवन निकल जाएगी इधर उधर भटकने, दरबार इस दरबार उस दरबार, इस तांत्रिक सोखा के पास दौड़ते ही जीवन बीत जाएगा। 21 दिन 41 दिन में मोहिनी कौन सी है ये जानना होता है। जय श्री राम। बन्नी छोड़ देवता माता फूलमती के साथ में चलते हैं। राम राम। बन्नी छोड़ देवता जो हैं माता फूलमती के साथ में चलते हैं। जैसे माता फूलमती, पांचों पीढ़, बड़े पुरु, निर्मल पल्लिहार, हठीले, बादशाह, बरहाना, सतियामिना, बन्नी छोर, करिया गुरिया, सौधी, इनका एक खर है। हरियाणा में अब हरियाणा में घटवारिन माता को क्या कहते हैं, हरियाणा वाले जाने भैया। समय माता बहुत उग्र शक्ति हैं, जिनका स्थान गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, गोंडा मिला के जो है बहुत स्थान है, नेपाल मिला के। इनका भोग पद पूजा, सोहारी, लपसी, घी, अदासानंद हवन मिला के किया जाता है। इनका मंत्र विधान है। समय भी सब काम करने में सक्षम है। सौधीर डेवढ़ी के मालिक होते थे। पहले के समय में इनका सुअर का बच्चा दिया जाता है, लेकिन इस समय में नहीं कोई देता है। सौधीर को जवनार, लड्डू दिया जाता है और कपूर लौंग। नौकरी के लिए माता का नाम भजिए, नौकरी लगवा देंगी और अपना मेहनत कीजिए। जय श्री राम। राजेश कुशवाहा। नवरात्रि में कुल देवी देवताओं का नवरात्रि में कुल देवी देवताओं का एक वीडियो बता देंगे कि कैसे कुल देवी देवताओं को जागृत किया जाता है, कलश स्थापना कैसे किया जाता है, अखंड ज्योत कैसे जलाया जाता है, नारियल को कैसे रखा जाता है, इसका एक वीडियो बना देंगे। उसमें देख के आप लोग जान जाइएगा। लेकिन कुल देवी देवता का ढंका और जागृत करना है तो गुरु बनाना होता है, इससे भी जागृत हो जाएंगी। आप पता कर सकते हैं सही क्या है। मुलाकात इस समय रोज हो जाएगा, लेकिन फ़ोन एक बार कर लेना। फूलमती और चुनरिया साथ, फूलमती चमरिया के साथ में कोरिया गोरिया साथ में पूजे जाते हैं। देवताओं का पद पा गए हैं। और किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। आप लोग इतना देखते हैं, लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए कि बाकी जो लोग
तंत्र में फंसे हैं, लूटे गए हैं, वो लोग अभी बच जाएं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें से कुछ नहीं होते हैं। करिया गुड़िया बन्नी छोर माता फूलमती के साथ में चलते हैं। करिया गुड़िया जो है माता फूलमती के दोनों बालक हैं। ये बहराइच की खर है। इनका भोग पत पूजा दिया जाता है, जिसके जिलेबी और लड्डू दिया जाता है। इस पे बहुत खुश होते हैं। इनका एक वीडियो बन जाएगा, 2-3 वीडियो बना देंगे सबका। 3 से पहले आपको 2 या 1 तारीख को ओबा माता 7 प्रकार की होती हैं, जैसे हरजा तामन, चलनसार की ओबा, रथवाही ओबा, घुरकैया ओबा, लरैया ओबा, निकास बरन ओबा, चमरिया बरन ओबा, ऐसे 7 प्रकार की होती हैं। मसान नहीं है यार, सौदीरे ड्योढ़ी के मालिक हैं। जो मसान हो हैं उनके लड़के दोनों, वो सब देवता के पद पे हैं। गुरु हम पर किसी कृपा है, कैसे पता करें, किसकी पूजा करें। इसके लिए व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना होता है। गुरु जी, गुरु जी, सब माता हैं, पूर्वी परमेश्वरी, चमार परमेश्वरी, दुर्गा परमेश्वरी, अलग अलग नाम से पूजी गई हैं। जिसकी कुल में पूजी गई है, जो भोगपत पूजा देते हैं, पता कर लो, दे दो। और जागृत करने का हम विधान बता सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से। तो तंत्र में चलना हो तो माता काली का साधना करना जरूरी होता है। बिना काली को सिद्ध किए तंत्र में कोई ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। ढंग का जानकारी नहीं ले सकता है, क्योंकि सबके गांव के मालिक क्षेत्रपाल डी वारिन होती है, और उस गांव के मेन मालिक गौहेड़ काली होती है, और शायर 7 बहनवार होती है। गुरु जी हमें तांत्रिक बनने का बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरे घर में और मैं विंध्यवासिनी ठीक है, माता विंध्यवासिनी को ऊपर छोड़ दीजिए, जो माता चाहेगी होगी। जो जिसका जैसा विधाता का लिखनी होगा वो तो होके रहेगा। जिसको तांत्रिक सोखा हो जा गुनिया बनना कोई रोक नहीं सकता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ कंटायन। लेकिन साधना में आप लोग बच जाइए, साधना के नाम पे ठगे जा रहे हैं बहुत लोग। हमारा काम है बताना, सतर्क करना। साधना से पहले अपने माता पिता का सेवा और कुल देवी देवताओं को जागृत करने के बाद साधना किया जाता है। और साधना क्षेत्र में सबसे प्रथम विद्या माता काली होती है। तंत्र काली टुनमत कालिका अलग है। टुनमत कालिका जो है वो जो डाइन पूजती हैं, जिसे बोलते हैं गांव में डाइन, वो पूजती हैं। और तंत्र काली अलग है। व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ के पता कर सकते हो।
सबसे बड़ा समय का मंदिर यहीं पर है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय माँ कंटाई।